ये कहानियाँ आपको सफल बना सकती हैं। अगर आप भी सफलता की सीढ़ी का पहला कदम चढ़ना चाहते हैं तो इन 3 कहानियों को ज़रूर सुनिए। पहली कहानी है हार गया लेकिन खुद से जीत गया। एक हरीश नाम का लड़का था। उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रेस पूरी ज़रूर करेगा। अब रेस शुरू हुई। हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर अब हरीश थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज़्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी ज़रूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अनंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज का उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा नहीं कर पाया था। वह ज़मीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव था, लेकिन आज वह बहुत खुश था क्योंकि वह हार कर भी जीत गया था। दोस्तों, हम भी तो इस तरह की गलतियां करते हैं हमारी लाइफ में। कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते और छोड़ देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो रोज़ 10 आवर की स्टडी करते हो और किसी दिन परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं करते, मगर आपको भले ही 5 आवर मिले, पढ़ना ज़रूर चाहिए। हरीश की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है। लगातार आगे बढ़ते रहो तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। अगर आपको भी मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि अगर आप और भी मोटिवेशनल स्टोरी को पढ़ना चाहते हैं, आप बिल्कुल सही जगह हो। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ का संग्रह मिलेगा जो आपके जीवन को आगे बढ़ाएंगी। दूसरी कहानी है परिस्थितियों को दोष देना। कुछ लोग हमेशा परिस्थितियों को ही दोष देते हैं। ये मोटिवेशनल स्टोरी ऐसी है जिसको सुनकर आपकी आंखें खुल सकती हैं। इस कहानी को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है दोस्तों। एक आदमी रेगिस्तान में फंस गया था। वह मन ही मन अपने आप को बोल रहा था कि यह कितनी अच्छी और सुंदर जगह है। अगर यहाँ पर पानी होता तो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे पेड़ उगे रहते और यहाँ पर कितने लोग घूमने आना चाहते होंगे। मतलब ब्लेम कर रहा था कि यहाँ होता तो वो होता और वो होता तो शायद ऐसा होता। ऊपर वाला देख रहा था। अब उस इंसान ने सोचा यहाँ पर पानी नहीं दिख रहा है। उसको थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसको एक कुआं दिखाई दिया जो कि पानी से लबालब भरा हुआ था। काफ़ी देर तक विचार विमर्श करता रहा खुद से। फिर बाद उसको वहाँ पर एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। इसके बाद कहीं से एक पर्ची उड़ के आती है, जिस पर्ची में लिखा हुआ था कि तुमने कहा था कि यहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं है, अब तुम्हारे पास पानी का स्रोत भी है। अगर तुम चाहते हो यहाँ पर पौधे लगा सकते हो। वह चल गया दोस्तों। तो ये कहानी में हमें सिखाती है, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आप परिस्थितियों को दोष देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप परिस्थितियों को दोष देते हो कि अगर यहाँ पर ऐसा हो और आपको वह सोर्सेज मिल जाए तो क्या परिस्थिति को बदल सकते हो। इस कहानी में तो यही लगता है कि कुछ लोग सिर्फ परिस्थितियों को ही दोष देना जानते हैं। अगर उनके पास उपयुक्त स्रोत हो तो वह परिस्थिति को नहीं बदल सकते, सिर्फ वह ब्लेम करना जानते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है दोस्तों। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर आप चाहते हो तो परिस्थितियों को बदल सकते हो। आपको अगर उसके लिए उपयुक्त साधन मिल जाए तो आप अपना 1% योगदान तो दे ही सकते हो। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटती है तो आप अपना योगदान ज़रूर देंगे। यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हो आपको ऐसी मज़ेदार कहानियाँ मिलती रहें तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तीसरी कहानी है ईमानदारी का फल। काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह कि उसके कोई संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके।
और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब 6 महीने के बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज़ उसकी देखभाल करता था और रोज़ पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फल मिलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया कि सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है? तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ तो आ गया। सभी बच्चे के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतनी खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वह सब बंजर हैं। आप चाहें कि कितनी भी मेहनत कर लें, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद के ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि ये कहानियाँ आपको अच्छी लगी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर तथा इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।